हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो कि 7 से 14 अगस्त के बीच कंडक्ट किए गए हैं, उनमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज को ये जो सेशन है ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो से पहले उसे जाकर जरूर देखें। आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि आप एक अपना रफ आइडिया बना सकें कि जीके, जीएस और करंट अफेयर के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ताकि आपके जो अपकमिंग शिफ्ट है उसमें आप अपने परफॉर्मेंसेस को बूस्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? वो एनएसजी के इंस्पेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? यह किया गया था देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, टूथब्रश के ब्रिसल्स आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? ये बने होते हैं नायलॉन के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसरो के एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या है? जो एनजीएलवी लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। इसका फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता गया है जसप्रीत कौर के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन दिल्ली में किए गए थे, जिसमें 6 खेल में प्रतिस्पर्धा हुई थी। ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टोटल 6 स्पोर्ट्स थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है? ये खो देती है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु 25 और 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थी? ये थी वेटिकन सिटी की यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ? यह हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? आपके ऑप्शंस थे कर्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेस्ली की या डलहौजी। तो ये इन्होंने अपनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि, जिसको सब्सिडियरी अलायंस भी कहा जाता है। इसको हैदराबाद के निजाम ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? ये 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। ठीक है। और यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के किस जिले में होता है? यह अजमेर जिले में होता है और किस पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियां या फिर नागा पहाड़ियां कहा जाता है, उन पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका विषय था प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। और ये हर साल कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? यह किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए, खासकर सूर्य की बाहरी परत के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रक्रिया में प्रोटॉन प्रदान करते हैं, यानी H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या है?
तो इसका कारण है वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव। हवा रेत के कणों को उड़ाकर एक स्थान से उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसमें रेगिस्तान में टीले, जिसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, और अन्य भू आकार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण किसके बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे सोना के, ताम्र के, चांदी के, शंख के और पत्थर के भी आभूषण बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? मई 2025 में ये ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किए हैं, वह भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता लेने के पात्र होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? स्थित है सोनभद्र जिला में। ठीक है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रिहंद नदी पर बना है और पिपरी नगर के पास स्थित है। रिहंद बांध का निर्माण 1954 में स्टार्ट हुआ और इसका उद्घाटन 1963 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था? यह हुआ था 70 विधानसभा सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी उपज करते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? तो 1781 में अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है बांग्लादेश में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में गणतंत्र दिवस किस का विषय क्या रहा? यह रहा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और जो ये 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये मनाया गया था 76वां नंबर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उमियम झील का अन्य नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बारापानी झील। भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जो 1960 के दशक में उमियम नदी पर बांध बनाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद नंबर 38। अगला क्वेश्चन है, राजमोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो इनका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये कौन से मंत्री हुए हैं? 33वें केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जिसको जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 239। क्वेश्चन नंबर 33 वह है, वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किसे शामिल किया गया था? यह शामिल किया गया था पश्चिमी घाट को।
अगला क्वेश्चन है रैम का मुख्य कार्य क्या होता है। रैम का मुख्य कार्य डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके और प्रोसेसिंग तेजी से हो सके। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होता है और रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है पोषण अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है। तो पोषण अभियान संबंधित है कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर सुधारने से संबंधित है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों के लिंग अनुपात सुधारने और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो वर्ष 2000 साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और साथ ही यह गुलजार को भी दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून, जिसे सती विनिषेध अधिनियम कहा जाता है, यह 4 दिसंबर 1829 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कब लागू हुआ था। यह लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है। यह की जाती है कपड़े पर, फैब्रिक्स पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरनप्रीत कौर बरार ने कितने मीटर में रजत पदक जीता है। यह जीता है महिला 25 मीटर पिस्टल। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं। यह दर्शाते हैं भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को और जातक कथाओं को। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा। तो ये जाना होता है पर्सनलाइजेशन में। 43rd नंबर क्वेश्चन है मगध में व्यवहारिक किससे कहते थे। तो ये कहते थे न्यायाधीश या प्रधान न्यायिक अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र का क्या संबंध था। सातवाहन वंश में राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत था और आहार उस राष्ट्र के भीतर एक उप प्रशासनिक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 तक थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 46 है फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है। तो फकीर सन्यासी विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ बंगाल में एक सशस्त्र आंदोलन था, ठीक है। इसका समय अवधि 1763 से 1800 के बीच था, लेकिन विशेषकर 1763 से 1776 तक सबसे ज्यादा सक्रिय था। 47th नंबर क्वेश्चन है एक्मी एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। यह किया गया था तंजानिया के डर ए सलाम के तट पर। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे भारत और तंजानिया द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। यह किया जाएगा पेरिस में। 49 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10 किस नदी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य के अंबा नदी पर स्थित है, ठीक है, और यह 45 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है साउथ चीन सी यानी साउथ चाइना सी किन दो देशों के बीच युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था। यह हुआ था चीन और वियतनाम के बीच युद्ध के कारण प्रभावित। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत किस रेखा पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर।
अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन रिटेलर किस देश का है? यह है फ्रांस का और इसका स्थापना 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एआई ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो भाग 12 में और अनुच्छेद 268 से 293 के बीच वित्तीय मामलों से संबंधित है। 58वां नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना के गोंड जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? यह किया जाता है गुस्साड़ी। ठीक है, यह एक पारंपरिक जनजाति नृत्य है जो मुख्य रूप से तेलंगाना के गोंड जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से दिवाली के पर्व के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदय का फुल फॉर्म क्या है? उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। भारत सरकार की यह योजना यह 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रहे विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो यह नाम था दीवाने अर्ज। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1 जुलाई 1843 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्योहार ने नृत्यांगना को क्या कहा जाता है? तो लाई हरोबा के त्योहार के नृत्यांगना को मईबी कहा जाता है। ठीक है, और यह कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर का यह पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी कहा जाता है, इसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया और सदस्य को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? यह है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत को 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? यह है झारखंड में। इसके बाद उड़ीसा का नंबर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे थे? तो 1857 के क्रांति के कई नकारात्मक प्रभाव रहे थे, जिनमें शामिल है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारियों नीतियां, फूट डालो और राज करो की नीति, और भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया। आईएनएस तपस्या क्या है? आईएनएस तपस्या भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित फ्रिगेट यानी युद्धपोत है। इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है? तो यह एक भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और यह उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र की लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? तो यह चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, और यह अभियान 17 से 13 सितंबर 1948 के बीच चलाया गया था। उसके बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, WHO, WIPO और WTO की 2025 की त्रिपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?
तो ये आयोजित किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य, नवाचार और व्यापार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर स्वास्थ्य तकनीकी और दवाओं को समान पहुंच सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन जो कि 2011 में किया गया था, सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया था, और भाग 9(b) जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक सहकारी समितियों में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन अंक प्रकाशित किया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन है, उसके पिता ने किस कारण उसे राजा चुना था? तो इस अभिलेख के अनुसार उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसकी अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण अपना उत्तराधिकारी चुना था। अगला क्वेश्चन है पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो ये है हैप्टिक एंसेफेलोपैथी, उसके बाद चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग में शामिल हैं। आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन समूह का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है साइनो ग्रुप, और इसी को नाइट्रिल ग्रुप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में की गई थी? ये किया गया था 244 जिलों में, और ये कब किया गया था? 7 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेस्कटॉप और कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? यानी डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा डेस्कटॉप टूल यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है कंट्रोल पैनल को। अगला क्वेश्चन है लैन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लैन का मुख्य कार्य एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों और डिवाइस जोड़कर डाटा और संसाधन साझा करना होता है, जैसे प्रिंटर, फाइल, एप्लीकेशन। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था गुजरात के बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय यानी अंडर वाटर संग्रहालय में परिवर्तित किया है? तो INS गुलदार को देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो यह है थार मरुस्थल का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है भारत की किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत में 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट कितनी है? तो वर्ल्डोमीटर इसको देखता है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की जीवन प्रत्याशा 72.48 वर्ष रही। ठीक है, जिनमें महिलाएं अप्रोक्स 74.13 और पुरुष अप्रोक्स 70.95 जीवित रहने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, और 2023 में कितनी रही थी औसतन? 72 ईयर।
कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस यूएन संस्था से अपील की है? तो यह किया गया है यूएनएससी के मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इन्होंने अपील की है। IKEA किस देश की कंपनी है? तो यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगरपालिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक भाग में शामिल है। यह भाग 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, IM किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया था। वह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग लॉन्गिट्यूडनल तरंग है, ध्वनि तरंग या फिर प्रकाश तरंग? तो जो ध्वनि तरंग होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल और जो प्रकाश तरंग होता है वो होता है ट्रांसवर्स। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो यह स्थित है मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, 2025 एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किए गए? यह किया गया चीन के हार्बिन शहर में और यह खेल 7 से 14 फरवरी के बीच आयोजित हुआ और यह इसका 9वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली में और यह 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? तो 4 नदियां बहती हैं पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये कहाँ जाके मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन किस देश ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था? तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा अभियान मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता और राहत कार्यों के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सुधार 1991 में जो हुआ था के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यह थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है? तो यह करता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो डायरेक्टली आप उसे देख सकें। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।